भारत में ना कुछ जगहें ऐसी हैं जिनकी कहानी सीधे किलों और मकबरों की दीवारों में लिखी होती है। आज हम ऐसी ही एक जगह की कहानी जानेंगे जिसका नाम है रोहतास। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। लेकिन क्या यह शानदार मकबरा सिर्फ एक बादशाह की आखिरी आरामगाह है या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? चलिए जानते हैं शेर शाह सूरी और इस इनक्रेडिबल इमारत के पीछे की कहानी क्या है। तो इस मकबरे को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें पहले उस जमीन की कहानी को समझना होगा जहां ये आज भी शान से खड़ा है, और वो जमीन है रोहतास। रोहतास की कहानी कोई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, प्राचीन राजाओं के समय से चली आ रही है। और इसी जमीन ने, इसी इतिहास ने शेरशाह सूरी जैसे एक जबरदस्त शासक के उदय की नींव रखी। तो सवाल ये है कि ये रोहतास नाम आखिर आया कहाँ से? इसका सीधा कनेक्शन है यहाँ के सबसे मशहूर किले रोहतासगढ़ से। और ऐसा माना जाता है, मतलब पौराणिक कथाओं के हिसाब से, इसका नाम राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व के नाम पर रखा गया था। अगर मैप पर देखें तो ये दक्षिण पश्चिम बिहार में पड़ता है, और इसकी लोकेशन आप देखिए कितनी स्ट्रेटेजिक है। ये भोजपुर, कैमूर, औरंगाबाद और बक्सर जैसे जिलों से घिरा हुआ है। यहाँ की जमीन भी बड़ी दिलचस्प है। मतलब एक तरफ तो गंगा के उपजाऊ मैदान हैं जहाँ खूब खेती होती है, तो वहीं दूसरी तरफ कैमूर की ऊबड़-खाबड़ चट्टानी पहाड़ियाँ हैं, और इन दोनों के बीच से सोन, कोयल और दामोदर जैसी बड़ी नदियाँ अपना रास्ता बनाती हैं। और इसी जमीन पर, इसी माहौल में उदय हुआ उस शासक का जिसने इस जगह का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की। देखिए, रोहतास का इतिहास तो बहुत पुराना है, मगध साम्राज्य जितना पुराना। लेकिन जो इसका गोल्डन पीरियड था वो आया मध्यकाल में, शेरशाह सूरी के दौर में, और उसकी विरासत आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस होती है। रोहतासगढ़ किला, ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये शेरशाह की मिलिट्री पावर का सेंटर था। सोचिए, पहाड़ों के ऊपर बना ये किला, इसकी लोकेशन और मजबूत बनावट ने इसे लगभग अनब्रीचेबल, मतलब अजेय बना दिया था। और इसी किले के दम पर शेरशाह अपने इतने बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल रख पाया। अपनी मिलिट्री ताकत के अलावा शेरशाह ने आर्किटेक्चर की भी एक ऐसी मिसाल छोड़ी जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। सासाराम का ये मकबरा, ये सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये अफगान आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। और सबसे खास बात, ये एक आर्टिफिशियल झील के ठीक बीच में बनाया गया है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन भव्य विरासत के अलावा आज का रोहतास कैसा है? चलिए अब जरा आज के रोहतास पर एक नजर डालते हैं। आज ये ऐतिहासिक धरती करीब करीब 30 लाख लोगों का घर है। मतलब एक बहुत ही वाइब्रेंट और हलचल भरा जिला है ये। यहाँ की इकोनॉमी की बात करें तो वो मुख्य तौर पर 3 पिलर्स पर टिकी है। सबसे बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चर का, मतलब खेती किसानी। उसके बाद आता है इंडस्ट्री और फिर माइनिंग। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। खेती में धान, गेहूं और गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। और इंडस्ट्री की बात करें तो डेहरी ऑन सोन का जो सीमेंट उद्योग है वो काफ़ी फेमस है। साथ ही चूना पत्थर और रेत की माइनिंग भी यहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ का समाज भी काफ़ी रंगीन है। हिंदी, भोजपुरी और मगही जैसी भाषाएं आम बोलचाल में हैं, और कई धर्मों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। और हाँ, सासाराम एजुकेशन का भी एक बड़ा हब है, जहाँ शेरशाह कॉलेज जैसे कई जाने माने इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कुल मिलाकर रोहतास क्या है? ये इतिहास, संस्कृति और आज के तरक्की का एक बड़ा ही अनोखा संगम है। लेकिन क्या रोहतास की पहचान सिर्फ शेरशाह के मकबरे तक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस जिले में और भी कई खजाने छिपे हुए हैं। सबसे पहले तो रोहतासगढ़ किला ही ले लीजिए। ये भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने किलों में से एक है, जो कैमूर की पहाड़ियों की चोटी पर आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है और अपने गौरवशाली अतीत की कहानी सुनाता है। इसके अलावा सासाराम में है ताराचंडी मंदिर। ये एक बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठ है, मतलब देवी सती को समर्पित जो पवित्र जगहें हैं उनमें से एक। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। और फिर आता है गुप्तेश्वर महादेव। ये एक प्राकृतिक गुफा के अंदर बना मंदिर है, जो धार्मिक तौर पर तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही एक कमाल का टूरिस्ट स्पॉट भी है। पॉलिटिकली भी रोहतास का अपना एक अलग महत्व है। ये सासाराम लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो रोहतास सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक ऐसी जमीन है जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति
तीनों एक साथ मिलकर बिहार की सबसे शानदार कहानियों में से एक को जन्म देते हैं। और ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल आता है कि रोहतास की इन पहाड़ियों और मैदानों में अभी और कितनी ऐसी अनकही कहानियां दफन हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।